शर्जील मेमन का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को जानबूझकर सियासी रंग दिया। साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। क्या वो बड़ी जमात और बड़ा लीडर है जिसे आरटीएस बिठाकर इक्तदार में लाया गया? बड़े लीडर वो हैं जिन्होंने आइन और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। 9 मई को मुल्क में आग लगाने के वाकयात के बाद गुड टू सी यू कहा गया। इस साइफर ड्रामे की वजह से, इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। जिस तरीके से ठप्पे मार के आरटीएस बिठा के जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तियार दिया जाता है, क्या ये बड़े पार्टियां हैं, क्या ये बड़े लीडर हैं? पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए अपने जान के नजराने दिए, फांसी के फंदे चूमे, तहरीकें चलाई एमआरडी की, वो है बड़े लीडर, वो है बड़ी पार्टी। 9 मई जैसा होलनाक वाकया किया, दूसरे दिन बंदयाल साहब की कोर्ट में मर्सिडीज में गया, उस मर्सिडीज में बंदयाल साहब के पास कहा गया गुड टू सी यू। शर्जील मेमन का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को जानबूझकर सियासी रंग दिया। साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। क्या वो बड़ी जमात और बड़ा लीडर है जिसे आरटीएस बिठाकर इक्तदार में लाया गया? बड़े लीडर वो हैं जिन्होंने आइन और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। 9 मई को मुल्क में आग लगाने के वाकयात के बाद गुड टू सी यू कहा गया। इस साइफर ड्रामे की वजह से, इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। जिस तरीके से ठप्पे मार के आरटीएस बिठा के जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तियार दिया जाता है, क्या ये बड़े पार्टियां हैं, क्या ये बड़े लीडर हैं? पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए अपने जान के नजराने दिए, फांसी के फंदे चूमे, तहरीकें चलाई एमआरडी की, वो है बड़े लीडर, वो है बड़ी पार्टी। 9 मई जैसा होलनाक वाकया किया, दूसरे दिन बंदयाल साहब की कोर्ट में मर्सिडीज में गया, उस मर्सिडीज में बंदयाल साहब के पास कहा गया गुड टू सी यू। शर्जील मेमन का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को जानबूझकर सियासी रंग दिया। साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। क्या वो बड़ी जमात और बड़ा लीडर है जिसे आरटीएस बिठाकर इक्तदार में लाया गया? बड़े लीडर वो हैं जिन्होंने आइन और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। 9 मई को मुल्क में आग लगाने के वाकयात के बाद गुड टू सी यू कहा गया। इस साइफर ड्रामे की वजह से, इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। जिस तरीके से ठप्पे मार के आरटीएस बिठा के जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तियार दिया जाता है, क्या ये बड़े पार्टियां हैं, क्या ये बड़े लीडर हैं? पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए अपने जान के नजराने दिए, फांसी के फंदे चूमे, तहरीकें चलाई एमआरडी की, वो है बड़े लीडर, वो है बड़ी पार्टी। 9 मई जैसा होलनाक वाकया किया, दूसरे दिन बंदयाल साहब की कोर्ट में मर्सिडीज में गया, उस मर्सिडीज में बंदयाल साहब के पास कहा गया गुड टू सी यू। शर्जील मेमन का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को जानबूझकर सियासी रंग दिया। साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। क्या वो बड़ी जमात और बड़ा लीडर है जिसे आरटीएस बिठाकर इक्तदार में लाया गया? बड़े लीडर वो हैं जिन्होंने आइन और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। 9 मई को मुल्क में आग लगाने के वाकयात के बाद गुड टू सी यू कहा गया। इस साइफर ड्रामे की वजह से, इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। जिस तरीके से ठप्पे मार के आरटीएस बिठा के जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तियार दिया जाता है, क्या ये बड़े पार्टियां हैं, क्या ये बड़े लीडर हैं? पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए अपने जान के नजराने दिए, फांसी के फंदे चूमे, तहरीकें चलाई एमआरडी की, वो है बड़े लीडर, वो है बड़ी पार्टी। 9 मई जैसा होलनाक वाकया किया, दूसरे दिन बंदयाल साहब की कोर्ट में मर्सिडीज में गया, उस मर्सिडीज में बंदयाल साहब के पास कहा गया गुड टू सी यू।